हरे कृष्णा सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता माता जी, जी। प्रणाम। हरे कृष्णा रोही माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम सुश्री माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। ममता कुमारी माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। गाँव आरती करूँ जी क्या? माता जी। जी जी जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा मही नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमणिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। विघ्नहर्ता नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। 10वां हो गया। हाँ, भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। बहुत माता जी, माता जी, बहुत सुंदर धन्यवाद। माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम माता सभी जी। भक्तों हरे हरे कृष्ण माता माता जी जी, प्रणाम। प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सोम माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कमराज को भी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा हरे सभी कृष्ण। भक्तों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्विक रिमाइंडर, एक दो दिन मैं जस्ट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। वृंदावन धाम यात्रा 21 से 24 अक्टूबर को है और पर एडल्ट उसके लिए 2200 रुपये जमा करने हैं ताकि एडवांस में वहाँ पे जो बुकिंग वगैरह है होटल की हो जाए। तो आप लोग अपना टिकट निकाल के, जो भी भक्त इच्छुक हैं वृंदावन यात्रा के लिए, वो कृपया अपना ये जो टिकट निकलवा लें और फिर राधिका माता जी को सूचित करें। दूसरा जगन्नाथ धाम यात्रा, ये 22 से 26 नवंबर को है। पर एडल्ट 2500 रुपये फीस है। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूडेड है, रहने की भी व्यवस्था है। तो आप लोग जो भी जगन्नाथ धाम यात्रा के लिए इच्छुक भक्त हैं तो कृपया अपना रिजर्वेशन करवाएं और जो भी ये नॉमिनल फ़ी रखा गया है उसको जमा करें गुरु जी के यूपीआई अकाउंट में। 9325798600 है गुरु जी का मोबाइल नंबर, वही उनका यूपीआई नंबर है। तो उसमें जमा करने के बाद आप राधिका माता जी को सूचित करें। जिन भक्तों ने अभी तक नहीं किया है तो कृपया ऐसा कर लें। तो दो सूचना। तीसरा, जो मंगल आरती की सेवा लिस्ट गुरु जी ने देख ली है और उसको मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो कृपया आप लोग देख लें। हो सकता है मुझसे भूल से किसी वक्त का नाम छूट गया हो तो आप मुझे सूचित करें, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या तो उसको टैग करके ग्रुप में डाल दीजिएगा या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका भी नाम उसमें इंक्लूड हो जाए। गुरुजी ने ये लिस्ट देख के अप्रूव किया है, तो आप लोग कृपया उसको देख लें। जिस दिन आपका है सेवा है उस दिन आप कृपया सुबह में उपस्थित समय पे हों और देख के ही गाना है, तो इसका ध्यान रखें। क्योंकि हमको तो याद रहता है लेकिन कभी कभी सुबह में हड़बड़ाहट रहती है तो गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। तो कृपया देख के ही गाएं ताकि हम गलती ना करें। चौथा, जो हर दिन मैं बोलता हूँ कि अपना कैमरा हमेशा ऑन रखें। अभी ना करें चलेगा, गुरुजी के आने के बाद जरूर ऑन रखिए। और अगर किसी कारणवश जो ड्यूटी पे हैं वो नहीं रख पाते हैं, किसी भी कारणवश, जो कभी कभार हो सकता है, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, गुरुजी उसको देख लेते हैं। यानी गुरुजी की अनुमति के बाद आप अपना कैमरा बंद। हरे कृष्ण 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 दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे राम हरे राम कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सबको हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम सही हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। सभी कृष्ण। भक्त दंडवत। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, अनाउंसमेंट हो गया है कृष्ण जी प्रभु गुरु जी। जी जी। ममता माता जी का टर्न है गुरु जी बताने का कल को।
हाँ जी जी बताइए ममता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कल आपने सहनशीलता के बारे में बताया था कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि सहनशीलता 4 प्रकार की है। पहला है वेग सहिष्णुता, दूसरा है द्वंद्व सहिष्णुता, तीसरा परमत सहिष्णुता और चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। प्रभुपाद जी सहनशीलता का परिभाषा बताते हैं, अर्थ बताते हैं कि दूसरों से अपमान और अनादर सहने का जो अभ्यास अभ्यास करना है सहनशीलता। उदाहरण जैसे है कि जैसे भक्त प्रहलाद जी हैं, उनको भक्ति में आए तो उनके अपने ही उसके पिताजी ने उन्हें बहुत उनका अनादर और अपमान किया था। तो फिर आप यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं कि अनादर और अपमान में कौन ज्यादा सहना मुश्किल है। तो आप सभी भक्तों से प्रश्न पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, तो मैंने भी उत्तर दिया था। तो मैं बताती हूँ कि अपमान, आप बताते हैं कि अपमान अपमान है ना, ये बहुत मुश्किल है सहना, क्योंकि ये वाणी द्वारा होता है। इसमें हम सामने वालों को कटु वचन बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, सामने से बोलते हैं और उनको हृदय को आघात पहुंचाते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और अनादर क्या है, अनादर में क्या होता है कि ये शारीरिक होता है, इसको हम सह सकते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि हम किसी शादी में जाते हैं और वहां पर हमारा कोई हमको कोई मतलब भाव नहीं देता है, हमारी उपेक्षा, हमारी हमको आदर नहीं देते हैं, तो ये ये हो गया अनादर। तो इसको फिर भी हम लोग सह सकते हैं क्योंकि ये शारीरिक होता है। फिर आप पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। तो संसार में सबसे बड़ा दुख है कि अपने ही हमें अपमानित करते हैं, क्योंकि ये संसार भौतिक संसार दुख ही दुख है। और जो हमारे जो रिश्ते भी जितने होते हैं ये सब भौतिक होते हैं, आध्यात्मिक नहीं होते हैं। फिर श्री राधानाथ स्वामी बताते हैं कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में किसी के चरित्र को उसकी कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता से ही मापा जा सकता है। कि व्यक्ति के ऊपर जब बहुत ज्यादा कठिनाई आती है तो वो कैसे उसको लेता है, वो कैसे सहन करता है, इससे उसके चरित्र के बारे में पता चलता है। फिर आप पहला वेग सहिष्णुता के बारे में बताते हैं। वेग सहिष्णुता 4 प्रकार के होते हैं, चार चीजों के इसके बारे में वर्णन किया है। पहला है वाणी वाणी का वेग, मवन का वेग, क्रोध का वेग और जिह्वा का वेग। तो पहला है वाणी का वेग में बताते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर ही संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की शक्ति है और जैसे ही अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावना भावित की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ का प्रजल्प करते हैं, और ये हम व्यर्थ का प्रजल्प करके हमारा इतना कीमती जो मनुष्य जीवन है इसको हम व्यर्थ में ही गवा देते हैं। तो जैसे आपने एक उदाहरण देते हैं, जो मेढक जो होता है वो बिना मतलब का और टटराते रहता है, और जो जिसके कारण उसे साप साप रूपी मृत्यु को आमंत्रण देता है और वो मृत्यु की में चला जाता है। फिर दूसरा आप बताते हैं मन का वेग। मन की जो अधीरता तभी वश में होती है जब हम अपने मन को कृष्ण के चरण में अर्पित करते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को कैसे वश किया जा सकता है। तो मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है, परंतु इस रास्ते में हमें बहुत सारे अपमान अनादर को सहन करना पड़ता है। और ये अपमान अनादर को सहना कोई कठिन है परंतु असंभव नहीं है, आप बताते हैं गुरु जी। फिर एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि हमारे जो पड़ोसी होते हैं और जो परिवार वाले हैं, दोनों में से कौन ज्यादा मन को दुख देते हैं। तो भक्तों ने उत्तर बताया था कि सभी भक्तों ने बताया था कि परिवार वाले हैं, क्योंकि परिवार वालों से हमारी अपेक्षाएं ज्यादा होती है, जिसके कारण हमें अपमान ज्यादा मिलता है। जैसे एग्जाम्पल भी आप जैसे है भगवत गीता में अर्जुन को अपने परिवार वालों से ही अपेक्षाएं थी, आसक्ति थी, इसलिए इसके कारण उसे बहुत दुखी होना पड़ा था। फिर तीसरा है क्रोध का वेग में है कि क्रोध को वश में करना बहुत कठिन है, परंतु इस क्रोध को हम जो भक्त होते हैं या भगवान की जो निंदा करते हैं उनके ऊपर जो खर्च करते हैं इस क्रोध को, तो ये क्रोध मतलब सार्थक हो जाता है। फिर परिवार वाले पर हमें क्रोध नहीं करना है। और उसके बाद है चौथा है जीभ का वेग।
तो जीभ का वेग ही बहुत बड़ा वेग है। इससे हमारे जो ज्ञानेंद्रिया होती है वो भी तीव्र हो जाती हैं। तो जीभ को अगर हम कंट्रोल में करते हैं, आपने पहले भी जीवा के बारे में बहुत बताया था। अच्छा गुरु जी, तो जीभ से को कंट्रोल करने के लिए हमें जीभ से केवल भगवान का प्रसाद जो होता है वही केवल ग्रहण करना चाहिए। ये और फिर सेकंड वाला आता है द्वंद्व सहिष्णुता। राधानाथ महाराज कहते हैं कि यश अपयश सुख दुख मान अपमान जय पराजय ये सबको हमें सहन करना ही पड़ता है, क्योंकि ये सिक्के के एक पहलू की तरह है। जिस तरह सिक्के का दो पहलू होते हैं, हीड और टेल। जी ओके, धन्यवाद ममता कुमारी माता जी। तो यहाँ पर आप रुक जाइए। धन्यवाद। ओके, कोई तो गलती हुआ हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी जी, हरे कृष्णा। माता जी हरि हरे बोल। जी बोल माता जी हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण गुरु दंडवत जी प्रणाम, दंडवत सभी प्रणाम। भक्त को दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण सब हरे। जी, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सारे भक्तों का स्वागत है हमारे गीता के सत्र में। तो कल हमने एक टॉपिक को छेड़ा था कि सहनशीलता के प्रकार के बारे में। और एक बात मैं आपको बताऊं कि सहनशीलता ये अभ्यास है, ये कोई पूर्णता का सीढ़ी नहीं है कि मैं सहनशील बन जाऊं। सहनशील हम बनने का अभ्यास कर सकते हैं। सहनशील का इतना आसान नहीं है जी। तो सहनशीलता का कल हमने
व्याख्या बताया था, तो जी बताइए कि सहनशीलता का व्याख्या कल हमने क्या बताया था। गौरी राठौड़, बोलिए, सहनशीलता शिल प्रभुपाद के शब्दों में क्या है। उसके बाद ज्योति माली, बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, कल मैंने क्लास में नहीं थी, इसलिए पता नहीं। ओके, नेक्स्ट जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, कल आपने सहनशीलता का अर्थ बताया था कि दूसरों से अपमान और अनादर को सहने का जो प्रयास है उसको ही सहनशीलता बोलते हैं। जी, तो दूसरों से अपमान और अनादर को सहन करने का अभ्यास, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अभ्यास है ना, अभ्यास से ये न तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब मन के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो यही उत्तर वो देते हैं, अभ्यास से ये न तो कौन्तेय। अभ्यास का अर्थ है कि उसका ध्यास लगा रहना चाहिए कि मुझे वो चीज करनी है। ओके जी, तो लिखिए, अभ्यास का भी अर्थ लिखिए कि ध्यास लगा रहना कि मुझे कोई चीज करनी ही है। ध्यास मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हो, ध्यास मतलब एक तरीके से वह करना ही, ध्यान रखना गुरुजी। हरे ध्यान, कृष्णा गुरुजी, ध्यान बना रहे हर समय। ध्यान जी, लगाए तो रखना। हाँ, ध्यान लगाए रखना, अभ्यास करना ही है जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रामायण में लेके चलता हूँ, जिस कथा को हमने दोहराया था कुछ दिन पहले। उसी कथा को मैं मेरे शुद्धिकरण के लिए आप सबको बताने का प्रयास करता हूँ। तो हम सबको पता है कि भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, तब वह पंचवटी में रह रहे थे, जो महाराष्ट्र में है। तो वहां पर जो मारीच है वह एक हिरन का रूप लेके सीता माता को ललचाता है, और प्रभु रामचंद्र जब उस हिरन को मारने के लिए पीछे चले जाते हैं तो वो जो मारीच है वो जोर से चिल्लाता है, हे सीते, हे लक्ष्मण। और जब ये आवाज सीता माता जब सुनती है तो बहुत विचलित हो जाती है, और अपने निकट लक्ष्मण जी है उनको कहती है कि तुमने सुना नहीं, तुम्हारे भैया तुमको पुकार रहे हैं, जाओ, उनको बहुत आवश्यकता है। तो लक्ष्मण जी सीता मैया को समझाते हैं कि देखो भाभी, आपके पति को तीनों जगत में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जो स्त्री का जो हृदय होता है, उसके मन में अगर कोई शंका आ जाए तो फिर वह सबको परेशान करती है ना। तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को इतना परेशान किया कि लक्ष्मण जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब सीता मैया का संयम टूट गया तो उसने लक्ष्मण जी को इतना सुनाया कि जो नहीं बोलना चाहिए उस चीज को भी उसने दोहरा दिया, और ऐसे कटु शब्द बोले कि जिसको हम और आप नहीं सुन सकते। सीता मैया ने कहा कि
हाँ, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम हमारे साथ क्यों आए, क्योंकि तुमको मैं चाहिए थी, है ना। तुम्हें मेरा शरीर से बहुत प्रेम है, इसलिए तुम राम को मरवाना चाहते हो। ऐसी बातें सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कही। लक्ष्मण जी काफी विचलित हो उठे और लक्ष्मण जी ने फिर लक्ष्मण रेखा को खींचा और ये कहते हुए वहां से चले गए कि मुझे इतना याद है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं यहां से वापस आऊंगा तो शायद आप यहां पर नहीं रहेगी। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर इतना कुछ सहन करते हैं, इतना सहन करते हैं कि वह कटु शब्दों को लेकर वह प्रभु रामचंद्र के पास जाते हैं और राम से भी इतना अपमान सुनते हैं, इतना अपमान सुनते हैं। कहते हैं कि तुमको मैंने जो कहा था कि सीता मैया की रक्षा करो, लेकिन तुम मेरा कहना नहीं माना। तुम कैसे सेवक हो? 14 साल लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं थे। 14 साल कभी उसने अपनी पत्नी से व्हाट्सएप में भी बात नहीं की थी। समझ में आ रहा है? हम तो 5-5 मिनट में बात करते हैं ना, याद है ना, व्हाट्सएप से, फोन से। लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ बात नहीं कही थी। अपने पत्नी को रोते रोते वह अपनी भैया के साथ वनवास में आए थे। बारिश आ गई है। तो इस तरीके से लक्ष्मण जी को दोनों ओर से गाली मिलती है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये हम सबके साथ होता है, होता था और होता रहेगा। तो हमें एक ही चीज करनी है बार बार, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों के साथ हमें ये सारी चीजें सहन करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा चीज अलग है कि राम और सीता ये लक्ष्मण जी से प्रेम करते थे, और ये उनका प्रेम भौतिक था क्या? नहीं, ये उनका प्रेम आध्यात्मिक था। लेकिन हमारे परिवार में हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए बहुत चीजें करते भी हैं, लेकिन उनका प्रेम हम हमारे जीवन में एक भौतिक विषयों के संबंधित होता है। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने वहां पर एक बहुत अच्छी सीख हमको दे रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने वहां पर अपने आप को यही पूछा कि मेरे प्रभु राम और जो मेरी भाभी है सीता, इन दोनों ने मुझे 14 साल बहुत प्रेम दिया, और ये एक चीज है जो उसने बहुत गलत इसी दिन मुझे बोली। तो उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा, क्या मैं 14 साल का जो प्रेम था उसको मैं आग लगाऊं? अंदर से उत्तर आया, नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने उस अपमान को और अनादर को सहन किया। लेकिन हम ये सहन करना काफी कठिन है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। हम केवल ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, अगर आपको कृष्ण चाहिए, अगर आपको हरि नाम चाहिए, अगर आपको गोलोक वृंदावन चाहिए, तो आपको इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा, सहनशीलता का और अनादर। क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है कि भक्ति को समझने वाले बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। मैंने अपने 20 साल की जर्नी में मैं आपको बता रहा हूँ, को अच्छे से अच्छे रिश्तेदार जो हमसे बहुत प्रेम करते थे इस्कॉन में आने के पूर्व, वो भी मुझे समझ नहीं पाए जब मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि मैं अच्छा तो कर रहा हूँ, क्या मैं दारू पी रहा हूँ?
नशा कर रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, अच्छा तो कर रहा हो, क्या होता है, लेकिन वो लोग कोई नहीं इस चीज के लिए कोई उल्टा लोगों को अगर सिगरेट पीते हैं तो उनको लगता है कि कोई बात नहीं, दुनिया ऐसी ही है। लेकिन घर का बेटा अगर माला झोली लेके बैठ गया तो दुनिया बोलती है तुम्हारा बेटा अभी साधु बन गया, तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। तो ऐसी बातें फिर शुरू हो जाती है। जो भी है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि जी जो प्रभुपाद कहते थे, है ना, कि सहन करना, कटु शब्द, अनादर को सहन कर। तो ये हमने कल वेग सहिष्णुता, जो हमारे शरीर के अंदर जो वेग उमड़ते हैं, इसको इमोशन कहते हैं, बराबर है। ये इमोशन अपने आप ही आते हैं। जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं, आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आप रास्ते पर चल रहे हैं, अचानक आपकी नज़र आपके मनपसंद खाने के ऊपर गिर जाती है, अचानक ही। तो उससे क्या होता है, एक वेग आता है हमारे मन में, और हमारा मन कहता है कि अभी उस चीज़ को तुम ले ही लो। ना हमने डिसाइड किया था, ना हमने कोई प्लानिंग किया था, ना हमने सोचा था, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को खा ही जाते हैं, है ना। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। आप रास्ते पर चलते हैं और आपकी इच्छा नहीं होती है, ना आप कोई योजना बनाते हैं, और ये तो मैंने खाने की बात कही। चाहे आप मान लो आप शॉपिंग करने जाते हो घर खर्चे के लिए, और आप ऐसी चीज़ उठा के लेके आते हैं जो घर में आने के बाद लगता है ये मैंने क्यों लिया, क्या कोई आवश्यकता थी? जी, तो ये कम से कम 28 लोग हैं हमारे ग्रुप में, ज़्यादा ही है। जी, तो ये मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वेग सहिष्णुता नहीं है, और ना बोलना भी बहुत कठिन हो जाता है, बराबर है, कि ना बोलने से अभी क्या करूं मैं, है ना। जी, तो वेग सहिष्णुता के लिए हमने कृष्ण भावना का अभ्यास करने का ही विकल्प हमारे सामने है, क्योंकि वेगों को सहन करना कठिन है। हाँ, नशा को छोड़ने वाले कई संस्थाएं चलाए जाते हैं अभी भारत में। दारू छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है, लेकिन सरकार बहुत प्रयास करती है, लेकिन व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि वो वेग इतना मजबूत है, उसको ना बोलना कठिन होता है। तो ये है वेग सहिष्णुता। ओके, उसके बाद है, क्या देखा था कल हमने दूसरा, कि द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता, तो द्वंद्व सहिष्णुता में हमने देखा कि राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सफलता असफलता। तो उन्होंने एक सिक्के का उदाहरण दिया था कि एक सिक्के के दो बाजू होते हैं, अगर मैं एक बाजू को स्वीकार करता हूँ तो अनायास ही दूसरी बाजू भी मुझे स्वीकार करनी पड़ती है। इस संसार में हर माता पिता को अच्छा बच्चा चाहिए जो उनकी सुने, लेकिन बच्चे का दूसरा साइड भी उसको स्वीकार करना पड़ता है। जब वह शरारत करता है, जब वह मस्ती करता है, जब वह बात नहीं मानता है। तीसरा हम आज देखेंगे कि परमत सहिष्णुता। जी, तो इसको लिखिए जरा, परमत सहिष्णुता। परमत सहिष्णुता, जी, परमत सहिष्णुता। जी, परमत सहिष्णुता के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि
रामायण में वो प्रसंग आता है जब रावण को छोड़कर विभीषण अपने 4 असुर मित्रों के साथ प्रभु राम जी की शरण में आना चाहते हैं। कितने लोगों को ये प्रसंग पता है? फिंगर को रेज कीजिए। रामायण में जो मैंने अभी कहा कि विभीषण जी रावण को छोड़कर अपने 4 मंत्रियों के साथ प्रभु रामचंद्र की शरण में आना चाहते हैं। जी, ओके। बहुत कम लोगों को पता है, आश्चर्य है। तो रामायण आपने पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि रामायण जैसा ग्रंथ नहीं है जिसमें करुणा बताई गई है। करुणा, है ना? कितनी करुणा है रामायण में कि भगवान के लिए हर एक व्यक्ति समर्पित करना चाहता है। अगर कोई रामायण पढ़े और उसके आंखों से आंसू ना आए, ये हो नहीं सकता। क्योंकि रामायण में हर एक व्यक्ति का त्याग दिखाया गया है। कौशल्या माता का त्याग हो या लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग हो या फिर भरत की पत्नी मांडवी का त्याग हो, हर एक व्यक्ति का त्याग वहां पर दर्शाया गया है। तो इसलिए रामायण हमको पढ़ना चाहिए, है ना? जी। तो जैसे ही विभीषण जी अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से आते हैं तो एक वानर है उनको रोकता है और कहता है कि आप यहीं पर रुक जाइए, जब तक हमारे प्रभु राम की परमिशन नहीं है आप नीचे उतर नहीं सकते। तो दूत आकर सूचना देता है प्रभु रामचंद्र जी को कि ऐसा ऐसा विभीषण नाम का रावण का भाई आपकी शरण में आना चाहता है। तुरंत प्रभु रामचंद्र एक मीटिंग को बुलाते हैं। उसमें जाम्बुवन, हनुमान जी, नल, नील, अंगद, सारे लोग रहते हैं, सुग्रीव जी। प्रभु रामचंद्र हर एक व्यक्ति से अपना मत पूछते हैं, क्या करे आप बताइए, मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो वहां पर सुग्रीव जी कहते हैं कि देखिए प्रभु, ये विभीषण रावण का भाई है और हम इस युद्ध की परिस्थिति में हम रावण के भाई के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरा ये मत है कि हमें उन्हें शरण नहीं देनी चाहिए। कहते प्रभु जान न जाए निशाचर माया। जी, उस तरीके से फिर नल, नील, अंगद, जाम्बुवन सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं और सबका यही कहना होता है कि विभीषण को शरण देना ये ठीक नहीं है। अंतिम समय में हनुमान जी को पूछा जाता है अंतिम समय में हनुमान जी को पूछा जाता है कि क्या इनको शरण देनी चाहिए। मेरा आवाज आ रहा है या बीच बीच में टूट के आ रहा है? जी गुरु जी आ रही है आपकी। आ रही है आवाज? आ रहा गुरु जी। जी, आ रहा है गुरु जी। ओके। कथा आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत सुंदर सुंदर गुरु जी, बहुत बहुत अच्छी तरह सुना रहे हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरी गुरु जी हमारे गुरु जी बहुत अच्छे लग रहे इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है गुरु जी। हाँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना? क्योंकि आपके कैमरा ऑफ हो जाते हैं तो मुझे डाउट आने लगता है कि कैमरा नेटवर्क सही नहीं है क्या। तो हरे कृष्णा गुरु जी, मेरे यहाँ सुबह से लाई नहीं है गुरु जी, तो बैटरी है मेरी अभी आप इतनी है नहीं। तो जी, तो अभी हनुमान जी को जब अंतिम बार पूछा जाता है कि आप हमें बताइए
क्या करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं पहली बार लंका में गया था तो विभीषण ने ही मुझे रावण से बचाने का प्रयास किया था। तो इसलिए मेरा यह मत है कि विभीषण को शरणागति देनी चाहिए। जी, उसके पश्चात प्रभु रामचंद्र क्या बोलते हैं जी, कौन मुझे बताएगा? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए जी। उसके पश्चात प्रभु रामचंद्र क्या बोलते हैं मीटिंग होने के पश्चात? ऐसा वो वाक्य बोलते हैं कि जिससे हमें भगवान का जो हृदय है वो पता चलता है जी। ओके, कृष्णा तिवारी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र भावा। जिसका मन निर्मल होगा वही हमारे पास आ सकता है, दूसरा कोई हमारे पास नहीं आ सकता है, चाहे दुष्ट हो या सज्जन हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। धन्यवाद जी। एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु राम जी ये कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं उसको शरण देता ही हूँ। जो पहले बताया वो साथ में। ओके, धन्यवाद। तो ये जो एकता सोमानी माता जी ने कहा ये सही जवाब था कि भगवान कहते हैं कि विभीषण ही क्या, कल रावण भी अगर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको शरण दे दूंगा। तो इस तरीके से कहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र ने सारे मतों को स्वीकार करते हुए अपनी राय बताई। इसके विपरीत हमारे घर में होता है। तो अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि आवाज मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी गुरु जी प्रभु जी आ आ रहा रहा है। देखिए, ओके। तो जी, तो हमारे घर में जो होता है कि जैसे अभी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी टॉपिक होता है कि बेटे का शादी का। जब बेटे की शादी की बात आती है तो काफी लोगों के ओपिनियन होते हैं वहां पर कि इस लड़की से शादी होनी चाहिए, ये लड़की ठीक है, ये लड़की मेरे मित्र की है ना लड़की है, इत्यादि इत्यादि। तो उस समय परिवार में काफी मतों को स्वीकार करते हुए है ना चलना काफी मुश्किल हो जाता है। और हमेशा परिवार में ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति जिसने ये सीखा है परमत सहिष्णुता, वह परिवार में बहुत सुखपूर्वक रह पाता है। क्योंकि भगवान ने इस संसार को इस तरीके से बनाया है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपना ओपिनियन लेके ही चलना चाहता है। मेरा मत ही सबसे आगे होना चाहिए। अगर आप मेरी बातों की कदर नहीं करते हो तो तुम तुम्हारा रास्ता देखो, मैं मेरा रास्ता देखूंगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग में क्या होता है कि मुझे अभी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है या मुझे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करनी है, और जब हमको मंदिर में हम सेवाएं करते हैं तो हमारे साथ 4 भक्त होते हैं। तो सबसे पहले ओपिनियन इस पे विचार होता है कि आज भगवान को कौन सा पोशाक पहनाया जाए। तो चारों भक्त कहते हैं, एक भक्त कहता है कि नीला रंग का पोशाक है, भगवान के ऊपर बहुत अच्छा दिखेगा। एक कहता है कि पीला कलर शर्ट पहनूंगा, है ना। तो इस तरीके से मंदिर में है अलग अलग ओपिनियन को सहन करते हुए भगवान का श्रृंगार करना होता है। और उस समय हमारी सही परीक्षा होती है कि क्या मैं मेरे मत को मैं मेरे मत को आगे न रखकर दूसरे भक्तों के मत को आगे रखकर चलना चाहता हूँ जी। तो ये परमत सहिष्णुता है कि अपना मत देने का मुझे अधिकार है, लेकिन मेरा मत पूर्ण होगा इसका अधिकार मेरे पास नहीं है।
चाहे वो परिवार हो चाहे भक्त समाज हो, हमेशा उसी व्यक्ति की बात ज्यादा रखी जाती है जिसका घर में या भक्त समाज में ज्यादा वो प्रगत है या ज्यादा जिम्मेदारी लिया है। बराबर है। परिवार में भी हम जिम्मेदारी व्यक्तियों के ही मत को आगे मोल देते हैं, जो पैसे कमाता है या जिम्मेदारी को लेके चलता है। उसी तरीके से भक्त समाज में भी जो ज्यादा सेवा करता है, ज्यादा भक्ति करता है, उसी के ओपिनियन को लेके हमको चलना पड़ता है। तो ये है परमत सहिष्णुता। परमत सहिष्णुता का एक लाइन में क्या आपको समझ में आया? जी, फिंगर को रेज कीजिए जी, फिर मैं आगे जाता हूँ। जी जी, अशोक चावला प्रभु। धन्यवाद गुरु जी। परमत का अर्थ है गुरु जी कि अपने जो संबंधित हैं, जो उस विषय से संबंधित हैं, उनके विचार लेना और देखना सर्वाधिक मत किसका, सर्वाधिक श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ विचार किसके हैं, उसे अपनाना। जैसे श्री दशरथ राजा ने रामचंद्र का राज्याभिषेक करना था, सारे मंत्रीगण, सारे संबंध बुलाए थे, उनके हर एक के उन्होंने विचार लिए थे। हालांकि अकेले कर सकते थे, पर उन्होंने अकेला किया नहीं, सबके विचार लिए, अपने गुरु जी के विचार लिए। तब उन्होंने एक मत से ये निश्चय किया कि राम को राज्याभिषेक किया जाए। ऐसे ही हर एक का मत लेना होता है गुरु जी, और जो अच्छा मत हो उनमें से, हो सकता है हमारे अच्छा मत किसी और का हो, तो उसको स्वीकार करना ही परमत है। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जी, मंजू सिंह। क्या समझ में आया? ये परमत समझ में आया सहिष्णुता मतलब कि हम जैसे हमेशा बताए कि हम जो यही भक्त सोचते हैं, हैं हम कि हमारी जो इच्छा, हमारा मत है ना, उसको मुख्यतः ही उसी को ही हमें मानना चाहिए। ये हम सबके भीतर होता है, मेरे भीतर भी है। पर ये बात आज समझ में आई आपके उससे कि हमें मत देने का अधिकार है, लेकिन अगर उसकी स्वीकृति हो तो ठीक है, और ना भी हो तो उसके लिए हमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मत उसी का स्वीकार किया जाता है जो ज्यादा जिम्मेदार होता है या जो घर के भीतर ज्यादा जिम्मेदारी को उठाता है। तो इसलिए हमें इस बात के ऊपर ज्यादा अपने आप को जो है छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। जनरली जब हमारी बातों की स्वीकृति नहीं होती है तो हम बड़ा छोटा और अनइम्पोर्टेंट महसूस करते हैं। तो हमें इस चीज से बाहर आना चाहिए, मैंने ये सीखा। हरे कृष्णा गुरु जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। ओके, तो अभी मेरा एक सवाल है आप लोगों को कि आपके घर में ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आप कभी कुछ ओपिनियन देते हैं और उस ओपिनियन को स्वीकार नहीं किया जाता है और आप उससे नाराज हो जाते हैं और आपको कभी कभी गुस्सा भी आता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ऑनेस्टली रेज कीजिए। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये अक्सर होता है ना। आप इसलिए शर्माइए बहुत उस चीज के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग आपके घर के पड़ोसी नहीं है, सब लोग दुनिया के एक एक कोने में रहते हैं। ये आप सबका एडवांटेज है ना। ओके, तो कम से कम 40 लोग हैं जी। ओके जी, तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमको ओपिनियन हम देंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि, है ना, जो भी आपके पति है पत्नी है, ऐसा होना चाहिए। आप रखिए अपना मत, लेकिन अगर आपकी बात को नहीं मानते हैं तो आपको नाराज होना है क्या? आपको नाराज नहीं होना है, सहन करना है। सहन करना है गुरु जी। और अगर आपको कहे कल से आप माला जप करना बंद कीजिए, तो क्या आपको सहन करना है?
बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं करना। ध्यान रखिए। गुरुजी ऐसे तो उनको बोलते भी हैं। करने के लिए कहेंगे। जी उनको भी कहेंगे, आप भी जीवन कीजिए। जी जी। नहीं। तो चुप चुप से हमको क्या सुनेंगे सहन तो करना वो चाहिए जरूर करेंगे। और क्या नहीं सहन करना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे भक्ति करने को मिल रही है, अगर मुझे सत्संग में आने को मिल रहा है, तो मैं उस चीज को बनाए रखने के लिए हर चीज सहन करूंगी, हर चीज सहन करूंगा, ये हमारा भाव होना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। चौथा सहिष्णुता है, जो सबसे कठिन है, वो है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। लिखिए, चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। पर उत्कर्ष मतलब, जी बताइए सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा पर गुरुजी, उत्कर्ष, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दूसरों की उन्नति को सहन करना। हाँ जी। तो अभी कृष्ण मोहन सिंह प्रभु बताएंगे कि दूसरों की उन्नति को क्यों सहन करना चाहिए। जी, क्या इसके पीछे मतलब क्या विचार हो सकते, जी बताइए। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। जैसे हमारे भक्त सत्संग के अगर संदर्भ में इसको बोला जाए, तो आपने उदाहरण पहले दिया था कि अगर किसी भक्त की गुरुजी बहुत ही प्रशंसा करते हैं या कुछ करते हैं, तो हमें उनकी प्रसन्नता से खुद को प्रसन्न होना चाहिए। तो हमारे सत्संग के संदर्भ में ये मुझे लगता है गुरुजी, उससे हमें भी उतनी ही प्राप्ति होगी जितना उस भक्त को प्राप्त हुआ गुरुजी द्वारा जो मिला। तो यानी सत्संग के संदर्भ में गुरुजी। जी ओके, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको एक भौतिक उदाहरण देना चाहूँगा और फिर हम आपको अपने जीवन में इसको कैसे सहन करना है ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है कि ये शुरुआत होती है, पर उत्कर्ष सहिष्णुता हमारे घर से ही होती है। जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा ही माँ उसके, है ना, इर्द उर्द घूमती रहती है, हमेशा उसको ज़्यादा प्रेम देती है, तो दूसरा बच्चा के मन में क्या आती है? ईर्ष्या आती है, और वो कहता है कि माँ माँ तुम हमेशा ना उससे ही प्रेम करती हो, मुझे कभी पास में लेकर सोती नहीं हो। देखा गया है बच्चों के बारे में ये, है ना, जिनके बच्चे होंगे तो उन्होंने इस उदाहरण को या ये शब्द सुने होंगे। जी गुरुजी, होता है मेरा घर में तो रोज होता जी गुरुजी होता है। होता है ना। जी, तो ये मैंने पर उत्कर्ष का मैंने उदाहरण दिया कि बेचारी माँ है ना, मेरे भाई को बहुत ज्यादा प्रेम करती है, तो उसके लिए उसने क्या करना चाहिए? उसको खुशी होनी चाहिए, लेकिन वह नहीं होती है, उल्टा वो कंप्लेन करता है, वो नाराजगी दर्शाता है और कहता है कि माँ तुम पार्शियलिटी करती हो, मैं भी तो तुम्हारा पुत्र हूँ। तो इस तरीके से ये बचपन से शुरू होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में ये दिखाई ज़्यादा देता है कि मेरी जो क्लास टीचर है, ये सबसे ज़्यादा किसको सम्मान देती है? जो स्कूल का मॉनिटर है, या स्कूल में बहुत ज़्यादा ही उत्तर देता है, या हमेशा होमवर्क करता है। तो उसको देखने के बाद भी उसके उत्कर्ष के ऊपर उसको ईर्ष्या होने लगती है, और फिर वह अपने दूसरे सहपाठियों के साथ खुसुर पुसुर करता है और कहता है कि हमारे टीचर को ना वही लड़का अच्छा लगता है। ये आप में से कितने लोगों ने स्कूल में ऐसे विचार प्रकट किए हैं? सच सच बताइए। हाँ, स्कूल में हो, कॉलेज में हो। जी ओके ओके। तो बेसिकली बहुत लोग रहेंगे क्योंकि कॉमन विचार है, मैंने भी किए हैं। ओके जी जी। तो 30 लोग हैं, है ना। तो ये कॉमन है कि किसी का उत्कर्ष सहन करना बहुत कठिन होता है,
और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, फिर कुछ जो नादान बच्चे होते हैं स्कूल या कॉलेज में, फिर उस बच्चे को टीचर के नजरों में गिराने की भी कोशिश करते हैं। ओके, ये भी देखा गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि पर उत्कर्ष सहन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अगर हम सहन करेंगे ना, तो ना कभी हमें ब्लड प्रेशर आएगा, ना हमें कभी कोई मानसिक बीमारी होगी, क्योंकि मानसिक बीमारी का मूल कारण यही है जलसी, ईर्ष्या। इसी के कारण मानसिक बीमारी आती है, क्योंकि पर उत्कर्ष में सहन नहीं कर पाती हूँ, सहन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कैसे देखूं कि मेरा दुश्मन है उसका अच्छा हो रहा है। बराबर है, ये ऐसा होता है, जनरली देखा गया है। लेकिन हम गीता के एंगल से देखते हैं तो हमारा असली दुश्मन कौन है? हमारा मन हमारा अपना मन है। हाँ जी, हमारा अपना मन ही हमारा शत्रु है इस संसार में, और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। ओके जी, तो ये हो गया। फिर हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर हम जॉब के इसमें आते हैं, जॉब करने लगते हैं। उस समय भी कंपटीशन देखा गया है कि जो हमारे पीछे ज्वाइनिंग किया होता है कंपनी को, और जब कंपनी का बॉस उसे पहले प्रमोशन देता है, तो उसकी उत्कर्षता को भी सहन करना बहुत कठिन जाता है। जी, ये कितने लोगों ने देखा है जी? फिंगर को रेज कीजिए, जब जब आप ऑफिस में काम किए हैं, कि है ना, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, लेकिन आपका नाम आगे न लेके, है ना, किसी का जैक लगता है या किसी का जान पहचान होता है और उसको आगे लिया जाता है ना, और आप दुखी हो जाते हैं जी। ये भी हुआ है जी, तो ये कंपनियों में ज्यादा होता है जी। ठीक है, तो ये है, ये मैंने उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये यहाँ से हम शुरू होता है हमारा जीवन। पर उत्कर्ष सहिष्णुता नहीं है, और यही हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं, तो हम जब भक्ति में आते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है। तो आप सभी लोग अपना पहला दिन सत्संग का याद कीजिए, या आपका पहला एक हफ्ता याद कीजिए। जो लोग 1 साल से आ रहे हैं, आपको बहुत आनंद आता होगा, बहुत। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि पहले दिन हम क्या समझते हैं कि ये मेरे प्रभु है और मैं इनका सेवक हूँ। और जैसे ही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हमको गीता के क्लास समझ में आने लगते हैं, आरतियां हम गाते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं, मैं भी कुछ हूँ। समझ में आ रहा है? मैं भी कुछ हूँ। फिर यहाँ से हम क्या, हमारी मनोभावना होती है कि अभी मैं सेवक नहीं हूँ। मैं भी थोड़ा थोड़ा स्वामी बनने की भावना हमारे में अनायास ही आ जाती है। ये इतनी सूक्ष्म है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगी, इतनी सूक्ष्म है ये। सटल, इसको बोलते हैं सटल थॉट बोलते हैं, कि हमको पता भी नहीं चलता है। और फिर हम पूछते हैं कि पहले जैसा सत्संग में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? वही गीता क्लास है, वही गुरुजी है, वही लोग है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं आनंद आ रहा है? क्योंकि अभी मैं भी कुछ हूँ, है ना। मुझे भी गीता आती है, मुझे भी मंगल आरती आती है। तो यहाँ से सब शुरुआत होती है। तो इसलिए हमने रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण मैं हमेशा सेवक बनकर ही रहना चाहता हूँ। चाहे मुझे मंगल आरती आए, मुझे ना आए, मुझे हमेशा ऐसा लगे कि मेरा सत्संग का ये पहला दिन है। समझ में आ रहा है? हमेशा मुझे ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा सत्संग का पहला दिन है, मुझे कुछ नहीं आता है।
और यहाँ पर जो लोग हैं ये सब 4 हाथ वाले हैं, सब मुक्त आत्माएं हैं, मैं अकेली हूँ बद्ध आत्मा हूँ। ये थॉट हमेशा हमें होने चाहिए और इसका अभ्यास भी हमको रोज होना चाहिए। तो पर उत्कर्ष सहिष्णुता में यही चीज आती है कि हमारे ही भक्त समाज में अगर कोई भक्त ज्यादा प्रश्न पूछता है, ज्यादा उसके उत्तरे है ना उसको मिलती है, और इस तरीके से किसी के नजरों में उसका ज्यादा ही उसको प्रोत्साहन दिया जाता है ना, अप्रिशिएट किया जाता है। और स्त्री और पुरुष में हर एक का अवगुण बहुत प्रोमिनेंट होता है जी। तो मुझे कौन बताएगा कि पुरुष का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है और स्त्री का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है जी। इसके ऊपर हमने काफी चर्चा की थी जी। प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा था जब पुरुषों में जो प्रोमिनेंट होता है वो उनका अहंकार है और जो स्त्रियों में महिलाओं में होता है वो उनकी ईर्ष्या भाव है जी। ईर्ष्या भाव है, ये कॉमन है ईर्ष्या भाव, कि ऐसा देखा गया है। मैंने खुद ऐसे लेडी लोगों को देखा है, जब वो किसी का उत्कर्ष देखती है तो ऐसे हाथ है ना, ऐसे दोनों हाथ ऐसे करती है, ऐसे पता है, ऐसे दोनों हाथ करके ऐसे ऐसे जोर से करती है, देखा है आपने, ऐसे दोनों हाथ करके। और क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे इस तरीके से करती है कि उसको बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए। मुझे लगता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उनका प्रोग्रेस हो रहा है तो, है ना। तो ऐसा देखा गया है ना। तो इसके लिए है ना, मेरा यहाँ पर आप हर भक्तों को हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि कोई भक्त अगर हमसे आगे जाता है, उसको ज्यादा आता है ना, वो ज्यादा बोलता है, तो उसको, तो वो जब बोलता है तो हमें आनंद आना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि मेरे ही परिवार का एक भक्त इतना आगे जा रहा है ना। और उसको आगे जाते हुए हम भगवान उनको ही कहेंगे कि आप जब जल्दी पहुंचेंगे ना भगवत धाम में, तो जरा मेरा नंबर भी लगवा देना। समझ में आ रहा है, मेरा नंबर भी लगवा देना। ये हमारा भाव होना चाहिए, तब जाके कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे, है ना जी। तो ये है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने ये चारों चीजें आपको अच्छे से बताने का मैंने प्रयास किया। जितना मैंने सुना था, जितना मेरे मन में मैंने मंथन करने के बाद कुछ विचार आए, है ना, तो ये मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। जैसे ही आप लोगों को देखता हूँ तो भगवान ऐसे विचार मन में डाल देते हैं और फिर मैं आपको कह पाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे इसी चीज में, सहनशीलता के ऊपर, तो है ना 2-3 प्रश्न हम लेंगे 4 बजे तक जी। तो कल किसी के प्रश्न थे? जी गुरुजी, 4 लोग थे कल। हाँ, पहले उनको ही बोलते। किनका नाम था, आपको याद है? जी गुरुजी, प्रियंका सहगल माता जी, रेखा पायल माता जी, अशोक चावला प्रभु और सुजाता महापात्र माता जी, ये 4 लोगों का हैंड रेज हुआ था गुरुजी। और गुरुजी 2 आज मुझे लगते हैं नए भक्त हैं, मृत्युंजय सिन्हा माता जी और सुजाता मेहर। मैंने नोटिस किया 2 लोगों का नाम। जी श्वेता सिन्हा नाम है, श्वेता सिन्हा। ओके, जो वो मेरे हस्बैंड का आईडी है, इसलिए मृत्युंजय सिन्हा दिखा रहा है। अच्छा जी जी जी, तो आपका स्वागत है माता जी। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जी धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से आते रहिए, है ना, जब सत्संग को आना रहेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम प्रणाम सबका करो गुरु जी को, गुरु जी को प्रणाम करो। प्रणाम गुरु जी बोलो। गुरु जी जी जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा बोलो। सोनिया हरे कृष्णा बोलो ना। हाँ बाबा जी बोलो हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हो गया, चलो हो गया, उसका भी हो गया है आज इंट्रोडक्शन, आपके बेटे का भी हो गया। हाँ बाबा, हाँ गुरु जी। वही मेरा बेटा पूछा किससे तुम मम्मी बात कर रही हो, वही उसको दिखला रहे थे कि गुरु जी है।
अच्छा है, तो आप आते रहिए इसी तरह से, है ना, ये सब हाँ आपके। गुरुजी कंटिन्यू रहेंगे। जी जी, आते रहिए, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण प्रणाम गुरुजी, गुरुजी। दंडवत प्रणाम। जी जी, सुजाता मेहर, आप भी आते रहिए, है ना। जी गुरुजी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरुजी। जी, तो अभी हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर लेते हैं। जी अभी हम सुन रहे ना, जी, देखो तो प्रियंका अपने से। सहगल माता जी, हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा कल जो आपने बोला था कि हमें प्रसाद खाना चाहिए ज्यादातर, लेकिन कई बार हम ऐसे सिचुएशन में या सफर में होते हैं कि हम भोग नहीं लगा सकते भगवान को, तो गुरुजी उस समय हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमें कोई भोजन हमने बाहर से भी कई बार मजबूरी में हमें लेना पड़ता है, तो फिर हम उसका भोग कैसे करके प्रसाद के रूप में कैसे? हमेशा एक चीज कर सकते हैं हम, जब भी हम साथ में रहेंगे तो एक छोटा सा प्लेट, एकदम छोटा सा, जो हमारे हाथ के इतना, एक छोटा सा प्लेट हमेशा बैग में रखिए। कुछ मंजरिया है वो हमेशा साथ में रखिए, और भगवान का एक फोटो है छोटा सा, वो भी साथ में रखिए। आप बैग में भी ऑफर कर सकती है, भगवान बाहुग्राही जनार्दन है। और अगर ये नहीं होता है तो एटलीस्ट 3 बार विष्णु 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 कह कर भगवान का नाम लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो इतना हम कर सकते हैं। ओके और प्रश्न था अगर आपकी आज्ञा हो तो। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट किसका था? कृष्ण मोहन गुरुजी प्रभु। एक प्रश्न और था मेरा। दूसरा प्रश्न आप बाद में पूछिए, है ना प्रियंका जी माता। गुरुजी। जी गुरुजी। रेखा पायल माता जी। ओके, रेखा पायल माता जी बोलिए। हाँ, वो नहीं है लगता है? जी, अशोक चावला प्रभु जी ने। जी प्रणाम गुरु जी। मैं भूल गया गुरु जी क्या पूछना था, कल क्या क्वेश्चन था, माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। जी नेक्स्ट। सुजाता महापात्रा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, कल जो था द्वंद्व सहिष्णु था, आज के डिस्कशन में वो समझ में आ गया द्वंद्व जी सहिष्णु। जी जी, ओके जी, नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आज अभी आपने कहा जो पर उत्कर्ष में जब हम नए नए क्लास ज्वाइन किए थे, तब हमारा मतलब वो जो भाव था, तब हम प्रभु की कथा सुनते हैं तो हमारा सेवक का भाव होता है। तो जैसे कि मुझको ऐसा लगता है जैसे कि शुरुआत में तो हम कुछ जानते भी नहीं है और किसी को पहचानते भी नहीं है, तो वही भाव, और जो लोग नए नए जुड़े हैं भक्ति मार्ग में भी, तो उन लोगों में तो ऐसा भाव तो हम में पहले भी नहीं था। तो आप बोले कि प्रभु और सेवक का वो भाव तो तब नहीं था गुरुजी। तो हम जब धीरे धीरे करके क्लास में लगे तब जाके हमें समझ में आता है ना। जी जी जी, तो हमको याद है कि हम जब पहली बार मंदिर में आए थे तो हम सब इनोसेंट रहते हैं। इनोसेंट मतलब कुछ पता नहीं होता है कौन कौन है, कौन क्या है। जैसे आप स्कूल में, आपका पहला दिन आप याद कीजिए, पहला दिन में कैसा होता है कि कुछ पता ही नहीं होता है ना, कि कौन कौन है, टीचर कौन है, बहुत इनोसेंट होते हैं हम। और कुछ समय के बाद हम देखते उसी स्कूल में, उसी टीचर के सामने, उसी, फिर हमारी शैतानी शुरू हो जाती है ना, बच्चों की, जो हम स्कूल में रहते, ये देखा गया है ना, ये कॉमन है। कहा जाता है कि फैमिलियरिटी बिट कंटेंट करके एक कहावत है इंग्लिश में, कि जहाँ पर हम ज़्यादा ही घुल मिल जाते हैं तो वहाँ पर हम चीज़ों को चीपली लेने लगते हैं बहुत। तो इसलिए हम हमेशा, हमारा सत्संग तो रोज ही चलता है, तो काफ़ी बार मैं आपकी मनोभावना को तैयार करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आया हुआ हर एक व्यक्ति है, भले ही आप उनको जानते हो, लेकिन किसी का आज पहला दिन भी हो सकता है, लेकिन उसका 80% भक्ति पूरा हो सकता है ना, और 80% के बाद उसने आज का दिन शुरू किया है। और हम मान लो कि 1 साल से सत्संग में आ रहे होंगे, लेकिन हमारा ये पहला ही जन्म होगा भक्ति का, स्टार्टिंग। तो कौन कैसा है हमको कोई पता नहीं है, हमारे ग्रुप में भी, है ना। तो कोई, किसी का कितना परसेंटेज भक्ति हुआ है ना। तो इसलिए हमें हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को आदर देना चाहिए,
हाँ, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। जी गुरुजी, आप जब बता रहे थे तो मैं इसके पीछे का भाव समझ नहीं पाया, इसीलिए आपको ये पूछा। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। जी जी जी। ओके, विशाल एक बार। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वक्तों से दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि हम जितना सहन करते हैं तो सहन करने के बाद भी जो हमारा सब्जेक्ट रहता है सहन करने वाला, वो हमारे माइंड में चालू ही रहता है, वो बंद नहीं होता है। तो उसको कैसे बंद करना चाहिए फिर? जी, तो ये कितने लोगों का ये सवाल है कि सहन करे तो कितना करे, सहन करने की भी हद होती है भाई जी। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, बहुत लोग रहेंगे मुझे लगता है ना इन चीजों के लिए। जी, काफी लोग हैं। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहनशीलता का अर्थ ये नहीं कि हाँ, जैसे कभी कभी घर में ऐसा देखा गया है कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, आपने भी तो झुकना चाहिए, हमेशा मैं ही क्यों सॉरी बोलूं। इसके ऊपर भी काफी वाद विवाद होता चलता है। तो इसलिए लेकिन एक चीज होता है कि हम जब झुकते हैं या हम उन चीजों को सहन करते हैं जिसको एक लेट गो करके भी कहते हैं। लेट गो मतलब जाने दो ना, कौन सही था कौन गलत था, इसके पीछे पड़ने से अच्छा है कि मेरा दिमाग शांत रहे। बराबर है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कौन सही था कौन गलत था, इसके झंझट में पड़ने से अच्छा है कि घर में शांति बनाए रखे। तो ये ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि वह सही और गलत इसमें हमारा अहंकार इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारा अहंकार कभी चाहता ही नहीं कि मैं कैसे पीछे हटूं, मेरा भी तो कोई सुनना चाहिए। तो इसलिए जो पुरुष होता है ना, उसमें अहंकार बहुत ज्यादा होता है ना। और इसके लिए कदापि वो अपने पत्नी का स्वीकार नहीं करता है कि मेरी पत्नी मुझे सिखाए, है ना। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नी के सिखाने से अपने घर गृहस्थ को चलाते हैं, ऐसे भी देखा है। तो इसलिए इस थॉट को अगर हमको हमारे मन से निकालना है तो पहले हमको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे अगर भक्ति करनी है और अगर मुझे भक्ति मार्ग में लगे रहना है तो मेरे परिवार में मुझे कुछ चीज़ों को सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत परेशान हो रहेंगे। तो मुझे बताइए विशाल प्रभु, अगर हमारे घर में अशांति फैल रही है तो क्या आप सत्संग में आना सही समझेंगे उस समय? क्षमा करिए गुरुजी, दोबारा रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। मेरा आपको सवाल है कि अगर आपके घर में बहुत परेशानी चल रही है पति पत्नी के बीच या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच, और आपको कहे कि आप सत्संग में शांति से बैठे और प्रवचन सुने, क्या यह हो सकता है? नहीं गुरुजी, वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए जितना हो सके हमको इन चीजों को इसलिए सहन करना चाहिए ताकि मैं एटलीस्ट 1 घंटा शांतिपूर्वक प्रवचन तो सुनूं। ठीक है, तो इसके बेसिकली अभ्यास करना ही चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा नेटवर्क थोड़ा चला गया था, मुझे मेरा प्रश्न था कल का, आप आगे दे तो। हाँ गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि कल आपने कहा कि सहनशीलता में आपने पूरा लेक्चर दिया था, तो कल मुझे लगा कि मतलब कि हमें सहन करना चाहिए, कि भक्ति मार्ग में हम आए तो हमें सहन करना चाहिए। लेकिन गुरुजी, जब हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास हम जितना सहन करते हैं वो फिर और आगे बढ़ती है वो चीजें, मतलब उतना उसको हमें और ज्यादा सहन करना पड़ता है। तो पहले तो ये था कि मुझे तो ये था कि मतलब हमें इसको यहीं पे रोक देना चाहिए, तो हमें कुछ बोल देना चाहिए। लेकिन आपने जैसे कहा कि हमें सहन करना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि क्या क्या करना चाहेंगे? जी गुरुजी। नहीं, सहन मतलब अभी देखो ना, मैंने 4 टाइप बताए थे। वेग सहिष्णुता मतलब वो हमारे अंदर ही है, बराबर है। जो वेग हमारे अंदर आते हैं ना, जो खास करके अच्छा चीज खाना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, या काम का लस्ट है, काम का वेग है, लस्ट का वेग है, क्रोध का वेग है, ये तो हमारे अंदरूनी वेग है, क्रोध का वेग है ना। द्वंद्व सहिष्णुता भी हमारे ही अंदर है, सुख दुख को पचाना, बराबर है। तीसरा है कि हाँ, जो हमने और एक चीज बताई थी वो थी कि हमको अनादर और अपमान ये सहन करना चाहिए। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर भक्त नहीं है ना, और हमारी भक्ति को लेके वो परेशान है,
तो हमें वहां पर सहिष्णुता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आप सहनशीलता दिखाएंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति बोलेगा कि अभी तुम भक्ति को छोड़ दो, है ना। तो उस शब्दों को सहनशीलता नहीं कहते। सहनशीलता का अर्थ क्या है कि मुझे भक्ति को बनाए रखने के लिए जो चीजें जरूरी है मुझे सहन करना, जिससे मेरा घर शांत रहे। समझ में आ रहा है क्या? उन चीजों को जी हमको सहन करना चाहिए, है ना। तो इसलिए ऐसा ना हो जाए कि आप इतना सहन कर रही है अभी प्रवचन सुन के, और कल जाके परिवार वाले बोले हाँ अभी तो सब कुछ मान रही है तो ये भी चीज मानो ना, इसमें क्यों मना कर रही हो। तो ऐसा ना हो जाए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो जी नहीं जी तो फिर धन्यवाद। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो जाएगा फिर, है ना। ऐसा हो गया था गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, ऐसा हो गया था एक बार, हम सबको सहन कर रहे थे तो कह रहे थे कि छोड़ दे ये सत्संग करना सब। जी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज में अच्छा हो गया ये गुरु सवाल जी पूछा आपने, प्रश्न क्योंकि काफी लोगों को लगता प्रश्न है। लेना। जी, हाँ एक मिनट। गुरुजी मेरे जी को याद आ गया, प्रियंक याद आ गया। अगर आज्ञा दें तो। जी जी गुरुजी जैसे हाँ कल बात हुई थी कि हमें रिश्तेदारों से ही ज्यादा अपमानित होना पड़ता है, महसूस होता है, दुख होता है। जो जिसकी हैबिट हो अपमान करने की, तो उसके यहाँ जाना ही क्यों है? उसे कम कर देना चाहिए जाना उसके यहाँ, या उससे मिलना कम कर देना चाहिए। उसे भी पता लगे भाई, उसे महसूस हो हाँ भाई मैं गलत बोलता हूँ, इसीलिए वो कम आता है या कम बात करता है मेरे से। जी, तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जहाँ पर हमारा अपमान होता है वहां पर हमको नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो ये, जहाँ लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरे भक्ति मार्ग को पसंद नहीं करते हैं, वहां हमको नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज चाणक्य पंडित ये भी कहते हैं कि किसी के घर में हमको मेहमान बन के अगर जाते हैं तो हम 2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2 दिन आइटम बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, है ना, आपके खाने के लिए। तीसरे दिन से एक एक आइटम कम कम होने लगता है। ये देखा गया है। ओके, तो इसलिए हम किसी के पास ये दो दिन के लिए ही जाना चाहिए, नहीं तो हम अपने भजन कुटीर में बैठकर भजन करना चाहिए, है ना, वो सबसे बेस्ट है। ओके, तो क्षमा करें 4-5 हो गए हैं, तो मैं ओवर टाइम हो गया हूँ, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बाकी के प्रश्न हम कल लेंगे अगर समय मिला तो। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है सहनशीलता के ऊपर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ विचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। जी ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे जी कृष्णा कृष्णा धन्यवाद जी, दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी, प्रतिभा माता जी, रंजना माता जी दंडवत प्रणाम, सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम, ममुनिपाल माता जी दंडवत प्रणाम, माता जी हरे कृष्ण शीला माता जी दंडवत प्रणाम, सही दंडवत प्रणाम, विनोद प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मोनिका माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी, मंजरी माता जी दंडवत प्रणाम, कृष्णा, सुलेखा माता जी दंडवत प्रणाम, अंजलि माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, अंजू माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण सही माता जी दंडवत प्रणाम, दंडवत, यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम, ज्योति माता जी दंडवत हरे प्रभु जी दंडवत कृष्ण, प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, कृष्ण हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम।
कृष्णा रीना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गुरुदेव हरे कृष्णा काजल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दास का दंडवत प्रणाम गुरु जी। काजल माता जी दंडवत प्रणाम। देव प्रभु जी दास का दंडवत प्रणाम। उत्तम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यशोदा माता जी दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।